Hi guys, myself Humayun Malik and our today's lecture is Poynting theorem. But before going to discuss Poynting theorem, let's discuss what is meant by electromagnetic waves and what is meant by Poynting vector. So electromagnetic waves क्या होती हैं हमारे पास? Electromagnetic waves वो waves होती हैं जिनके अंदर हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है और वो एनर्जी दो टाइप्स की होती है, एक इन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट कर रही होती हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और ईच साइकिल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट इक्वल होती है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज meant by Poynting vector. The rate of flow of energy per unit area per unit time at a point is given by the vector called Poynting vector. एनर्जी का जो फ्लो होता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम उसको हम एक वेक्टर से डिनोट करते हैं और वो हमारे पास होता है पॉइंटिंग वेक्टर और वो इक्वल होता है एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो किसी सोर्स से ही प्रोड्यूस हो रही होंगी। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सोर्स से प्रोड्यूस होती हैं और वो किसी रीजन के अंदर प्रोपगेट करती हैं तो वो अपनी एनर्जी जो है वो उस रीजन के अंदर दो तरीके से यूटिलाइज़ करती हैं। नंबर वन, वो अपनी जो एनर्जी है उसके अंदर जो जिस रीजन के अंदर वो प्रोपगेट कर रही हैं उस रीजन के अंदर जो चार्जेस हैं वो उन चार्जेस को डिस्प्लेस करने के अंदर अपनी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ करती है। और सेकेंडली वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करती है इन स्टोरिंग हिज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन इन विच इट इज़ प्रोपगेटिंग। इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दो तरीके से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करती हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस पॉइंटिंग थ्योरम। सो बेसिकली पॉइंटिंग थ्योरम करता क्या है? पॉइंटिंग थ्योरम रिलेट्स पॉइंटिंग वेक्टर विद वर्क डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन डिस्प्लेसिंग द चार्जेस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एंटरिंग। वही बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब किसी रीजन के अंदर प्रोपगेट करती हैं तो अपनी एनर्जी को दो तरीके से यूटिलाइज़ करती हैं। नंबर वन, वो यूटिलाइज़ करती हैं वर्क डन के अंदर जो कि वो चार्जेस को डिस्प्लेस करने के अंदर करती हैं, और सेकेंडली वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करती हैं उस अपनी जो रिमेनिंग एनर्जी है उसको स्टोर करने के अंदर जो कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दैट वॉल्यूम जिसके अंदर वो प्रोपगेट कर रही होती हैं। So we can say that Poynting theorem relates Poynting vector with work done by electromagnetic field in displacing the charges and energy stored, and secondly the energy stored in electric field and magnetic field in the region in which electromagnetic waves are entering. ओके, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैक्सवेल की दो एक्वेशन नंबर 3 एंड एक्वेशन नंबर 4 जो कि हमारे पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्वेशन नंबर मैक्सवेल थर्ड एक्वेशन इज़ डेल्टा क्रॉस ई इज़ इक्वल टू माइनस पार्शल बी डिवाइडेड बाय पार्शल टी विच इज़ फैराडेज लॉ एंड फैराडेज लॉ रिलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेयर ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। एक्वेशन 2 हमारे पास है डेल्टा क्रॉस एच इज़ इक्वल टू जे प्लस पार्शल डी डिवाइडेड बाय पार्शल टी। ये है हमारे पास मॉडिफाइड एम्पेयर्स करंट लॉ where partial d divided by partial t is the displacement current and it is the current between two plates of a capacitor। और मैक्सवेल ने ये करंट मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर ऐड कर उसको मॉडिफाई किया था और दैट्स वाई ये इक्वेशन जो हमारे पास मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एम्पेयर्स लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म है। ओके, अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे h के साथ ऑन बोथ साइड और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का। सिमिलरली जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे विद इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑन बोथ साइड और इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन 4 का। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंपली और हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी और यहाँ पर हम नेगेटिव साइन को कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास होती है डेल डॉट ई क्रॉस एच इज़ इक्वल टू एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच। सो इसको जब हम वेक्टर आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी माइनस डेल्टा डॉट ई क्रॉस एच इज़ इक्वल टू, और राइट हैंड साइड सेम आ जाएगी, इज़ इक्वल टू ई डॉट जे प्लस ई डॉट पार्शल डी डिवाइडेड बाय पार्शल टी प्लस एच डॉट पार्शल बी डिवाइडेड बाय पार्शल टी।
यहाँ पर हम दोनों साइड पर इंटीग्रेट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, and by integrating we get minus integral over the volume v delta dot E cross h over the volume dv is equal to the first term and the second term. ओके यहाँ पर हम यूज़ करने जा रहे हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि हमें पता है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है उसके अंदर हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हमारा Gauss divergence theorem on the left hand side of the above equation. So we simply get this closed integral of the surface which is E cross h dot ds is equal to the two volume integrals which are on the right hand side. Okay, next step में हमने, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो d होता है वो इक्वल होता है एप्सिलॉन e के, और एप्सिलॉन को हम डेरिवेटिव से बाहर भी लिख सकते हैं। सो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी एप्सिलॉन ई डॉट पार्शियल ई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी, और सिमिलरली जो हमारे पास बी होता है वो इक्वल होता है म्यू एच के, और म्यू को भी हम डेरिवेटिव के बाहर लिख सकते हैं क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। दैट्स वाई हमारे पास हो जाएगी सेकंड टर्म प्लस म्यू एच डॉट पार्शियल एच डिवाइडेड बाय पार्शियल टी ओवर द वॉल्यूम वी, वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम वी। नाउ अगेन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हमारे पास डेरिवेटिव के बाहर थी उसको भी हमने डेरिवेटिव के अंदर लिख लिया है। सो हमारे पास हो जाएगा ई डॉट ई जो कि मल्टीप्लाई होकर ई स्क्वायर बन जाएगा, और हमारे पास सिमिलरली जो सेकंड टर्म है वो भी जब हम एच को डेरिवेटिव के अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास वो एच डॉट एच होकर सिंपली एच स्क्वायर बन जाएगा। ओके, यहाँ पर हमने एक टेक्निक इस्तेमाल की है कि हमने 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू ई स्क्वायर लिखा है। यहाँ पर इसको सिंपली अगर आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास अगेन ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। सिंप्लीफाई ऐसे करना है कि आपने इस इक्वेशन को ई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2e, और वो जो 2 होगा वो डिनोमिनेटर वाले 2 को कैंसिल कर देगा। सिंपली हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जो कि अबव इक्वेशन है, जो जिसमें हमारे पास ई पीछे आ जाएगा और एप्सिलॉन और पार्शियल ई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी आ जाएगा, और सिमिलरली सेकंड इक्वेशन भी हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास जो अंदर ई स्क्वायर लिखा हुआ है इसको अगेन हम ब्रेक करेंगे ई डॉट ई के अंदर, और हमारा जो एप्सिलॉन बार लिखा हुआ है इसको हमने अंदर ले जाना है जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर एक ई के साथ, और अगेन हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि हमारे पास एप्सिलॉन ई इक्वल होता है डी के। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, फाइनल इक्वेशन की सेकंड टर्म राइट हैंड साइड पे जो है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो बन जाएगी हमारे पास इंटीग्रल ओवर दी वॉल्यूम वी जो कि 1/2 डी डिवाइडेड बाई डी टी ई डॉट डी, और सिमिलरली जब हम एच को भी एच स्क्वायर को ब्रेक करके दो एच में एच डॉट एच में लिखेंगे, वेक्टर एच वेक्टर डॉट एच वेक्टर में लिखेंगे, और हम म्यू को अगेन जाके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे विद 1h, एंड वी अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट b इज़ इक्वल टू म्यू एच। So we simply get 1 divided by 2 d divided by dt into h dot b. So ये एक्सप्रेशन हमारे पास होता है पॉइंटिंग थ्योरम। अब डिस्कस करते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमें बताता क्या है। इस एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर फर्स्ट टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है वर्क डन ऑन डिस्प्लेसिंग द चार्जेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो एनर्जी को दो तरीके से यूटिलाइज़ करती हैं, एक वो चार्जेस को डिस्प्लेस करने के अंदर, और सेकेंडली वो एनर्जी को स्टोर करने के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन इन विच दे आर प्रोपागेटिंग। सो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है वर्क डन ऑन डिस्प्लेसिंग दी चार्जेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और सेकेंड टर्म जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है एनर्जी जो कि स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इन विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपागेटिंग। और इसको हम एक अदर वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है रेट एट विच द वर्क इज़ डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्प्लेसिंग द चार्जेस विद इन द वॉल्यूम v, and second term represents the rate of increase of energy stored in the electric field and magnetic field within the volume v। अब चूँकि हमारे पास इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नेगेटिव साइन है, अब अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन हम लेफ्ट हैंड साइड पर लगाएंगे तो इसको हम यहाँ से कंक्लूड ये करेंगे कि जो हमारे पास एनर्जी आ रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही थी उनकी एनर्जी कम हो रही है, और इसी माइनस को अगर हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर ले आएँ तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो उनकी जो एनर्जी आ रही थी वो यूटिलाइज़ होकर कम हो गई है।
जो हमारे पास नेगेटिव साइन है वो एनर्जी को वो एनर्जी की डिक्रीज़ को शो करता है। अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे तो उसके अंदर भी कोई इशू नहीं है, और उसको अगर राइट हैंड साइड पे पुट करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी एनर्जी कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी माइनस के साइन को अगर हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर पुट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा हमारे पास कि जो हमारे पास वेव्स आ रही थी उनकी एनर्जी आकर दो तरीके से यूटिलाइज़ हुई है, और यूटिलाइज़ होने के बाद एनर्जी कम हो गई है। दैट्स वाई ये नेगेटिव साइन को भी मैंने डिस्कस कर दिया। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पॉइंटिंग थ्योरम को ब्रीफली डिस्कस किया है। तो मिलते हैं अपने किसी नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।